जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। वहाँ पे तो हर रोज कोई ना कोई सायरन या अलर्ट बजते रहता है। डेली है मिसाइल इंटरसेप्शन हो रहा है और वहाँ पे डेली कोई ना कोई इम्पैक्ट होने की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो रहा है। बहुत सारे लोगों की जान भी गई है वहाँ पे। आज सुबह ही अभी कुछ देर पहले एक मिसाइल ईरान का इम्पैक्ट हुआ है। वहाँ पे 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बेरशेवा करके एक शहर है वहाँ पे इसराइल में। तो यहाँ वहाँ पे कंडीशन थोड़ी वर्स्ट है। मतलब इन सिनेरियो ऑफ कि सायरन कभी भी अलर्ट हो सकता है, वो सायरन कभी भी ऑन हो सकता है, तो हमें थोड़ा प्रोटेक्टेड एरिया में रहने को कहा जाता है। तो मैं खुद जेरूसलम में रहता हूँ। वहाँ थोड़ा कंपैरेटिवली अदर पार्ट्स ऑफ इजराइल काफी सेफ है, लेकिन तेल अवीव हो गया जैसे बाकी सिटीज है हाईटेक, उस कंपैरिजन में जेरूसलम बहुत सेफ है, लेकिन बाकी एरियाज में बहुत सारा डैमेज हो चुका है और बहुत सारे इंजुरीज और इस तरह से चीजें हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिली खाने पीने के लिए? हाँ, तो हम पहली बैच थे जो इंडियन गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट किया है ऑपरेशन सिंधु के तहत। हम 22 को निकले हैं और हम आज पहुंचे हैं, तो हमें लगभग 3 दिन लगा है। तो हमारे साथ ये इंसिडेंस हुआ है कि हम बाय ग्राउंड हम जॉर्डन पहुंचे थे, बॉर्डर क्रॉस किए, उसमें हमारा पूरा दिन चला गया। सुबह 3 बजे हम 22 को हम निकले थे और हम शाम के 9 बजे जॉर्डन में पहुंचे अमन एयरपोर्ट में। वो जेरूसलम से ओनली 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें पूरा दिन लग गया जॉर्डन में अमन पहुंचने के लिए। वहां से हम कुवैत के लिए हमें कनेक्टिंग फ्लाइट मिली थी, कुवैत टू दिल्ली एंड अमन टू कुवैत, कुवैत टू दिल्ली। उसके बाद हम कुवैत से भी फ्लाई कर चुके थे। दूसरे दिन अमन से जब फ्लाई करे उसके बाद कुवैत से फ्लाई किए, और जब हम कतर के ऊपर थे तभी हमने देखा कि मिसाइल जा रही, हम विंडोज से देख पा रहे थे कि मिसाइल जा रही है। और उसके बाद यूएई ने एयर स्पेस अपना बंद कर दिया, तो उसकी वजह से हमको वापस हमारा एरोप्लेन रिटर्न मोड़ना पड़ा था और हम वापस कुवैत गए। तो लगभग हमारा 4 आवर्स का वहाँ पे कुवैत में फिर से कुवैत सिटी एयरपोर्ट में हाल्ट हुआ। वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने हर वक्त हमें खाने पीने की सुविधाएं दी है। इवन उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है, उन्होंने वाटर्स, इवन जो वेजिटेरियन है उनके लिए वेजिटेरियन खाना ही सबको प्रोवाइड किया गया है, जो इंडियन स्टाइल में दिया गया है। तो उन्होंने सब कुछ बेहतर दिया है। सिचुएशन वहाँ पे ये है कि मिसाइल्स मतलब अटैक्स हो रहे थे और सायरन एक दिन में 2 बार या 3 बार तक बज रहा था कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी से। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिली आपको? जी, हम लोग ऑपरेशन सिंधु के तहत ही आए हैं। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वहीं से आईफा से पिक किए गए इंडियन एम्बेसी की तरफ से, और फिर वहाँ से जॉर्डन के रास्ते, जॉर्डन के अम्मान शहर से हम लोग फिर कुवैत के रास्ते दिल्ली आए हैं आज।